गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धर्मेश ठाकर आज आपके सामने मेरा पहला मोटिवेशनल वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। टॉपिक है मंदी दिमाग में। ज़्यादातर लोग आज की डेट में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स एक ही चीज़ चला रहे हैं कि आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके दिमाग में हिट कर रहा है। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक रखा है मंदे दिमाग में। सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा जो आज की डेट में है वो हमें सबसे पहले अपने दिमाग से मंदी को निकालना है। बोला जाता है जैसा दिमाग सोचता है वैसा बॉडी रिफ्लेक्ट करता है। तो ये कचरा है, मंदी एक कचरा वर्ड है। इसको आप दिमाग से 100% निकाल दो। अब लोग बोलेंगे तो आपने ओवरऑल ज्ञान बताया, निकाल दो निकाल दो निकाल दो, बट कैसे, हाउ पार्ट, राइट। तो ये जगह पे आपको 3 चीज यूज करनी है। फर्स्ट इज पर्सनल पावर, इट्स कॉल्ड आई। पर्सनल पावर यूज करना है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पे आपको काम करना है। थर्ड मोटिवेशन, एंड फोर्थ एलिमेंट इज डाइवर्सिफाई योर करंट बिजनेस। सो ये 4 चीज पे मैं आज आपसे बात करूंगा। व्हाट इज आई, व्हाट इज पर्सनल पावर। भगवान ने हर बंदे में एक ऐसी पावर दी होती है, इनर पावर बोलते हैं। ज्यादातर लोग हम क्या करते हैं, वी आर फॉलोइंग अदर बिजनेसमैन, राइट। दिस इज नॉट राइट टाइम टू फॉलो अदर्स, क्योंकि आप अपने बिजनेस के बेताज बादशाह हो। आपको आपका बिजनेस कोई नहीं सिखा सकता। आप इतने सालों से अपना बिजनेस कर रहे हो, आप इसकी हर नब्ज से वाकिफ हो। तो यहां आता है पर्सनल पावर का रोल प्ले। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। आपने कभी मुकेश अंबानी को किसी को फॉलो करते देखा है? आपने कभी रतन टाटा को किसी को फॉलो करते देखा है? आपने कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसी को फॉलो करते देखा है? नेवर। दे आर वर्किंग ऑन देयर पर्सनल पावर। ये टाइम जो है, ये जो लॉकडाउन के बाद का टाइम है, वो टाइम ऐसा नहीं है जहां पे आप किसी को फॉलो करो और आप सक्सेस होंगे। आपको आपका पर्सनल पावर दिखाना है। विद इन योर सेल्फ जो भी आपके अंदर सारी चीजें पड़ी है उसको बाहर निकालना है। अब उसको बाहर निकालने का तरीका क्या है? सबसे बढ़िया बात है, उसको बाहर निकालने का तरीका क्या है? उसको बाहर निकालने का तरीका है आत्मचिंतन। खुद को इवेल्युएट करे कि पूरे साल में मैंने क्या किया था, मेरा बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या था, मैं कैसे काम कर रहा था, अभी तक जहां जहां मेरे को सक्सेस मिला है उसमें मैं क्या कर रहा था। मैं, बिकॉज एवरी डिसीजन ऑफ योर बिजनेस यू हैव टेकन, सो बी क्लियर ऑन दैट पार्ट। दिस इज द टाइम टू यूज पर्सनल पावर। अब पर्सनल पावर को जगाए कैसे, अंदर से बाहर लाए कैसे? उसके लिए है, दिस इज नॉट द टाइम टू टेक रियलिस्टिक गोल। जैसे एग्जाम्पल, कोई बिजनेस आपका साल का टर्नओवर 15 करोड़ दे रहा है या 10 करोड़ दे रहा है, तो अगर आप 15 करोड़ का टास्क लोगे, ठीक है, तो आप ये मंदी से या दिमाग में मंदी से बाहर नहीं निकल पाओगे। You have to task your business 30 CR annual, 40 CR annual, 50 CR annual. Why? क्यों ऐसा करना चाहिए? Because इसके लिए आपको खुद को स्ट्रेच होना पड़ेगा, और आप जब खुद स्ट्रेच होगे तब आपका जो इनर पावर है, अंदर जो सुषुप्त शक्तियां पड़ी है, वो बाहर आएगी और आप उसको कंपीट कर पाओगे और उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। दिस इज नंबर 1। This is number 2, strength. Every business have and every businessman have strengths. तो अभी टाइम नहीं है हमारे पास क्या नहीं है वो सोचने का। अभी टाइम है हमारे पास जो भी है उसको कैसे अच्छे से लगाए
तो हम हमारा जो हमने टास्क लिया है उसको फुलफिल कर पाए। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका स्ट्रेंथ। अगर आप इस पे फोकस करोगे, अगर आप इसको तरीके से अलाइन करोगे, स्ट्रेंथ को समझोगे, सबसे पहले स्ट्रेंथ को समझो, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रेंथ पे अगर काम करना शुरू किया तो दिस इज द विन विन सिचुएशन। तो फर्स्ट इज पर्सनल पावर, सेकेंड इज स्ट्रेंथ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसी पे भागते हैं, क्या नहीं कर पा रहा हूं, क्या नहीं कर पा रहा हूं, क्या नहीं कर पा रहा हूं। डोंट फोकस ऑन दैट एवर। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, उस पे फोकस करिए एंड दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ रिजल्ट। थर्ड वन इज what I telling you. Third one is your sorry, I मतलब in between I want to diversify you, right? मैं तीसरा टॉपिक चालू करने से पहले दो बातें जरूर बोलना चाहूँगा। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक आई वांट टू टेल यू, बी योरसेल्फ। ज़्यादातर लोग अपना टाइम दूसरों को कॉपी करने में ख़त्म कर देते हैं, अपना टाइम इवेल्युएट नहीं करते हैं। पीपल आर सीइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, डोंट फोकस ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग। अगर दिमाग में से मंदी हटानी है, कीप इन योर माइंड, अगर दिमाग में से मंदी हटानी है तो फोकस ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर डिसीजंस and 100% be yourself. Keep motivating you. So my third topic is motivation. How motivation arrives. I'll started with I. तो सबसे पहले आपको जो भी चीजें दिन शुरुआत करने से पहले अच्छी लगती है, बिकॉज यू आर अ लीडर, यू आर नॉट अ फॉलोअर। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो या आपने कोई बिजनेस शुरू करने का साहस किया है तो आप में वो लीडरशिप क्वालिटी बाय डिफॉल्ट है। अदरवाइज आप में वो डिसीजन पावर ही नहीं आता कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आई एम अ लीडर, आई एम नॉट अ फॉलोअर। तो जब आप लीडरशिप रोल में आते हो तो आपको खुद को मोटिवेट होना आवश्यक है। अगर आप मोटिवेट कैसे हो सकता है आदमी, सबसे बड़ा रोल प्ले है, कोई आपको मोटिवेट कभी नहीं कर सकता परमानेंट, ये आपके दिमाग से निकाल देना। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, राइट। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मोटिवेट करती है। समवन, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरे को सुबह अच्छे गाने सुन के या फास्ट सॉन्ग सुन के मैं मोटिवेट होता हूं, राइट। इवन डेली न्यू थॉट गिविंग मी अ मोटिवेशन, राइट। सो ये मोटिवेशन आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उस पे काम करना है। जब आपने इस पे काम कर लिया तो अब ये मोटिवेशन को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। आप बोलोगे सर मैं तो मोटिवेट हो गया, आई एम मोस्ट मोटिवेटेड गाय, बट हाउ कैन आई मोटिवेटेड माई टीम। कीप हैंड ऑन योर टीम शोल्डर्स, मोटिवेट देम बाय व्हाट दे आर लाइकिंग, start day with positive effects and do everything before 12 a.m. It's always a motivational. ज़्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं, दे आर नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग। सुबह निकल जाते हैं और सोच के ऐसा निकलते हैं कि मैं ये कर लूँगा, ठीक है। एक आदमी बिजनेस टीम से चलता है, बिजनेस प्रोसेस से चलता है। तो आपको एक ऐसा सिस्टम, एक प्रोसेस मोटिवेशन के रूप में डालना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, जिससे वो हमेशा आपके साथ अटैच्ड रहे। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर यही होता है कि लोग अपने आप को एक ही लहजे में ड्राइव करते हैं, एक प्रोसेस बना के रखते हैं और खुद वो प्रोसेस में इतने डूब जाते हैं कि उनके इनोवेशन खत्म हो जाते हैं। तो ये टाइम अगर मंदी से बाहर निकलना है, दिमाग की मंदी से, तो सबसे पहले अपने अंदर जो आपने जब
कुछ लोग बिजनेस के ऐसे कगार पे हैं जो मोरलेस अचीवमेंट के पैरेलल चल रहे हैं। ये टाइम ऐसा है जहां आपको ऐसा सोचना है कि जब मैंने डे 1 बिजनेस शुरू किया था, व्हाट आई वाज डिड, मैंने क्या क्या किया था जिससे मैं आज की डेट में इतने तक पहुंच पाया हूं। अगर वही चीजें याद कर लोगे तो आपका 80% काम हो जाएगा। Now coming to team motivation, I have seen so many people, they are motivating their teams by helping them, by handholding them, by coaching them, right? So start doing these things. ये बहुत सारे लोग करते हैं और इसको करना चाहिए, एंड इट शुड बी अ डेली प्रैक्टिस। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, आपके साथ चाहे कितने भी मेंबर हो, आप अकेले अपने दिमाग से मोटिवेट होके अपना आइडिया चलाओगे तो वो एक लेवल तक ग्रो करेगा। अगर आपको 10 करोड़ का बिजनेस यही साल में 40 करोड़ ले जाना है तो मुमकिन है। वो मुमकिन का तरीका यही है कि आपको आपकी टीम को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपके लिए टीम कौन है? आपके लिए टीम बहुत सारे लोग हैं। यू इवन डोंट जज योर टीम, क्या ये मेरी टीम हो सकती है? राइट, दे आर द टीम्स, राइट। फर्स्ट वन योर स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, शॉप स्टाफ, व्हाटएवर बिजनेस स्टाफ, राइट। उसमें प्यून लेवल से लेके, मतलब ऑफिस बॉय या शॉप बॉय लेवल से लेके आपके अकाउंटेंट, आपके सीनियर सेल्स ऑफिसर, आपके सेल्स हेड, आपके डिस्ट्रीब्यूशन हेड, व्हाटएवर द बिजनेस यू आर ड्राइविंग इन दैट पैरामीटर, वो सारे ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू बी अलाइन विथ योर टारगेट। अब उसे कैसे अलाइन करें? अब आप किसी से बात करोगे तो साला बोलते हैं यार ये क्या चल रहा है, पागल हो गया आदमी, इतनी मंदी इतनी मंदी इतनी मंदी, और मेरे को ऐसा बोला है 10 करोड़ से 40 करोड़ पहुंचना है, राइट। बट याद रखना, पागल आदमी ही इतिहास रचते हैं। तो ये पागलपन जो आप में है, वो पागलपन अगर आपकी टीम में आ गया तो मैं लिख के दे देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग अपने आप आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे आपकी टीम मेंबर से। बट यू नेवर डेविएट योर टास्क, कीप इन योर माइंड। आपकी टीम को साथ में लेके चलना है, हर बंदा आपके साथ होना चाहिए। रात को 12 बजे उठा के उसको पूछो कि व्हाट इज माय एनुअल टारगेट, ही विल टेल यू दिस, राइट। सो ये अगर अलाइनमेंट आपका हो गया तो मैं आपको लिख के देता हूं, कोई बंदा आपको आपका टास्क अचीवमेंट से रोक नहीं पाएगा। कोई मंदी कभी इफेक्ट नहीं करती, ज्यादातर मंदी आदमी के दिमाग में होती है। नाउ कमिंग टू फोर्थ टॉपिक, विच इज डाइवर्सिफाई योर बिजनेस। ग्रोथ के 2-3 स्टेज होते हैं, राइट। एक ग्रोथ ऐसा होता है जो एक बिजनेस में एक लेवल तक जाता है, उसके आगे ये माहौल में जाना मुश्किल है। बट यू नीड टू ग्रो योर फर्म। आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है। आप जिसमें एक्सपर्टाइज थे उसके सिमिलर प्रोडक्ट एक ट्राई करो, राइट, और उसमें एक एक्सपर्टाइज क्रिएट करो और एक नया एक्सपेरिमेंट डालो। अब बोलेंगे लोग कि यार ये मंदी के माहौल में नया बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। अगेन देयर इज अ रोल प्ले ऑफ आई, पर्सनल पावर। अगर तुम्हारे में पर्सनल पावर है, अगर तुम कुल सोच के तुम्हारी टीम को उस लाइन पे अलाइन कर सकते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कीप इन योर माइंड। ज्यादातर लोग यही सोचने में, आप अगर 100 लोगों को मिलोगे दिन में तो 100 में से 80 लोग मंदी की बात करेंगे, 90 लोग मंदी की बात करेंगे। देयर आर फ्यू पीपल्स। आपने कल परसों नर्सों में रतन टाटा का पोस्ट आया था, देयर इज नथिंग मंदी, राइट, कोई मंदी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, दिस इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर माइंडसेट। अगर आपको आपका बिजनेस लाइनअप क्रिएट करना है, नया लाइनअप डालना है, तो मेक योर प्लान प्रॉपर। ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज इम्पॉसिबल है तो ये साल कोई इंडस्ट्री शुरू ही नहीं होगी, ये साल कोई नया बिजनेस खड़ा ही नहीं होगा, ये साल कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन लेगा ही नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल।
बिकॉज दे आर नॉट फॉलोअर, दे आर लीडर, दे आर बिलीव इन देमसेल्व्स। वो जानते हैं कि मैं ये कर सकता हूं और ये मैं करवा सकता हूं। तो यही पावर चाहिए, यही सोच चाहिए। अगर मंदी से निकलना है, अगर मंदी से निकलना है, अगर मंदी से निकालना है और मंदी को दिमाग में से निकालना है तो अवेक, अवेक, अवेक। बी क्लियर विथ योर थॉट। आई कैन डू, I can do, I can do, and I will deliver, I will deliver, I will deliver. What I am is matter when, जब आप कुछ ऐसी चीजें करते हो जब वो डिफिकल्ट टाइम में बाहर निकलती है। तो ये टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। ज्यादातर लोग घुस जाते हैं, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं करनी, सरकार को ये करना चाहिए, या आपके सपोर्टिव एलिमेंट्स को ये करना चाहिए, या आपके सपोर्टिव एलिमेंट्स को ये करना। दैट इज राइट, दैट इज योर डिमांड पॉइंट, इट शुड बी ऑलवेज देयर, ठीक है। बट इसके साथ साथ अपने आप को ऐसे लेवल पे लाके खड़ा कर दो कि लोग आपके एग्जाम्पल देना शुरू करें। जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, वो ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं सर्वाइवल कैसे करूं, राइट, सर्वाइवल कैसे करूं। दिस इज नॉट टाइम टू थिंक लाइक दिस, दिस इज ऑल बकवास। भाई तुम ऑलरेडी सर्वाइवल कर चुके हो। दिस इज टाइम टू टेक गियर ऑन फर्स्ट फेज। आप जब पहले फेज में डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री किए थे, या जब आपने पहली रिटेल शॉप खोली थी, या जब आपने पहली जॉब स्टार्ट करी थी, तब आपने क्या किया था? अपने आप को जगाया था। आपके अंदर जो भी खूबियां थी वो बाहर निकालो। ये साल वही जीतेगा, ये साल वही जीतेगा जो अपने आप पे भरोसा रख के काम करेगा। कीप इन योर माइंड, ये साल वही जीतेगा जो अपने आप पे भरोसा रख के काम करेगा। अपनी सुषुप्त शक्तियां, जो आप एक टाइम पे बहुत क्रिएटिव हुआ करते थे, वो आपने दबा दी है। वो कोई ना कोई चलते, वो आपको भगवान ने टाइम दिया है, ये 25-30 दिन, जिसमें आपको जगानी है। आपको उसको एनालाइज करना है, एक पेपर पे लिखना है कि व्हाट गुड प्रैक्टिसेस यू डिड इन पास्ट, काइंडली इंप्लीमेंट इट इन दिस ईयर, एंड डेफिनेटली बॉस, आई टेल यू बाय हार्ट, you will win the race. Nobody can chase you if you will do everything by heart. So this is my first motivational video. Maybe I have to learn more things, but this is my promise. Keep on motivating you guys and keep giving you a right direction for your business. Thank you very much.